स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सिरसा में ओम प्रकाश चौटाला के नाम पर बनेगा म्यूजियम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज रखेंगे आधारशिला। चंडीगढ़ कूच के लिए रवाना हुआ किसानों का जत्था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसान। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा। पंजाब में होशियारपुर पहुंचे पूर्व सीएम केजरीवाल। विपश्यना केंद्र में 10 दिन तक करेंगे साधना। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय टीम को जीत पर दी बधाई। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश। बदलते मौसम के साथ तापमान में आई गिरावट। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां जीएसटी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़े अभियान को अंजाम देते हुए शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस अभियान के तहत टीम ने लगभग 750 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये अवैध शराब पंजाब से लाई गई थी और इसे होली के त्योहार के दिन बड़ी मात्रा में सप्लाई करने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही जीएसटी और आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई कर तस्करों की कमर तोड़ दी। इस छापेमारी के बाद अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पंजाब मार्का की शराब पकड़ी गई है, कितनी कुछ क्वांटिटी? 750 पेटी अब तक गिनी जा चुकी है और ये सभी हार्ड सेल इन पंजाब है। जाहिर सी बात है, यूपी में अवैध रूप से लाई गई है और ये इसके ऊपर बोर्ड प्लाई रखे गए थे। बोर्ड प्लाई के चक्कर में जीएसटी ने इंटरसेप्ट किया और जब खोला गया तो देखा गया कि इसमें शराब है, तो आबकारी और पुलिस को सम्मिलित किया गया। सर, कौन कौन सी ब्रांड की शराबें हैं? इंपीरियल ब्लू है और मैकडावल है। बोतल था पौवा में और लगभग इनकी कीमत 40 लाख के आसपास आंकी जा रही है। जैसे बताया सर, ये लेवल को जो है फाड़ा गया है, वो क्या वजह है? हाँ, लेबल को फाड़ा गया है इस नाते क्योंकि अभी जब झंझाना में केस हुआ था तो फैक्ट्री डिस्टिलरी पर भी केस हो गया था, तो डिस्टिलरी का नाम मिटाने के लिए लेबल को फाड़ा गया है। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो कोई त्यौहार आता है तो उस समय पर एक बड़ी खेप पकड़ी जाती है, या फिर कुछ और वजह है? जैसे होली का पर्व। हाँ, होली में खपाने के लिए जा रही होगी या उनका जो भी मकसद रहा हो। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जीआर ने अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी बंडा पदम कुमार जैन सहित बंडा जैसी नगर, रहली, केसली एवं मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्न ने जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये एक शक्तिशाली कानूनी हथियार था, जिसे समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब कुछ लोगों की गलत नीयत के कारण इसे संदेह की नजर से देखा जाने लगा है। I think the time has now come for him to think and write about the misuse of PIL, a powerful weapon for ameliorating injustices, which owing through the actions of a few has been reduced to being viewed with suspicion and not in a positive light. PIL, if I may say, was a virtuous weapon in the hands of the weak, but now it is losing its virtuousness. PIL, if I may say in a very colloquial way, it is either paisa interest litigation, publicity interest litigation, private interest litigation, but where is the real public interest litigation nowadays? Therefore, the need is to have real public interest litigation or social action litigation. Then really the courts would respond the way they did in the late 1970s
or in the 80s. बीते मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से एडवांस टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनल सिक्योरिटी सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे देश में सुरक्षा स्थिति जटिल हो गई है और इस स्थिति का मुख्य पहलू आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बीच ओवरलैपिंग है। साथियों, आज पूरी दुनिया में सिक्योरिटी सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का प्रमुख एस्पेक्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच बढ़ता ओवरलैप। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को यमुना नदी में चल रहे सफाई अभियान का निरीक्षण किया। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद 3 साल में यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 4 स्तरीय रणनीति बनाकर इसकी सफाई शुरू की गई है। यमुना को साफ करने के लिए ये रणनीति बनाई गई। इसमें नदी की धारा से कचरा और गाद हटाना, साथ ही नजफगढ़ नाले और दूसरे प्रमुख नालों की सफाई शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को दावा किया कि उनके नेतृत्व वाली NDA सरकार ने कब्रिस्तानों की बांट बंदी और सांप्रदायिक दंगों में नामजद लोगों को न्याय के दायरे में लाने जैसे कदम उठाकर राज्य में लगातार होने वाले हिंदू मुस्लिम झगड़ों को समाप्त किया है। हम लोग तो 24 नवंबर 2005 को यहाँ पर आए। अब उस समय क्या, अब उसके बाद से जो सरकार में आने का मौका मिला है, अब उसके बारे में हम जरा कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आए थे उस समय, तो उस समय की स्थिति क्या थी, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा था उसके बारे में हम कह देते हैं। वो सब का जो कुछ भी था, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी थी, अब वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हिंदू और मुस्लिम के इलाके में बना हुआ था। उस सबको बड़ा मुश्किल होता था और कोई नहीं बचाता था, वोट लेते रहता था, लेकिन मुसलमानों का नहीं। लेकिन हम लोग आए और आते ही 2000, सुनो ना यार, कुछ नहीं जाता है। ये पहले जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था, हमने सबको, और हिंदू मुस्लिम का, और जो हम बता रहे थे उसका जो जगह था और उसमें दिक्कत होती थी, हम लोगों ने 2006 में ही उससे बात किया कि आपकी ये जगह कितनी है। उन लोगों ने लगभग हम लोगों को हमको बताया था 8000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, और उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा घेरा करवा दिया। और अब उसी समय से हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और ये लोग कोई बात करते थे, अरे भाई हम तो MLA थे, होकर के MP होकर हम चले गए थे। और उस समय भी यहाँ जो था तो वहां मुसलमानों के साथ क्या हो गया था। अब वहां पर जब हम जा रहे थे, 5 में घूम रहे थे, वहां के मुसलमान, हाँ भागलपुर, वहां का सब मुस्लिम लोगों ने हमको कहा कि साहब इतना पहले झगड़ा हुआ और ये लोग भी 15 दिन रहे हैं, ये लोग भी कुछ नहीं किए। और उसके बाद जैसे ही हम आए, वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। और जितने मुस्लिम परिवार के लोग वहां पर थे, उनको दिक्कत थी, उसको हम लोगों ने पूरा मदद किया। और उसके पहले आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों ने 80 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी की और उसको कोई
वहीं सोनभद्र में एक दलित व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार के मामले में न्यायालय ने ज्येष्ठ खान अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पूरा मामला 3 फरवरी का है, जब अनुसूचित जाति से संबंधित अशोक पासवान अपने पंचर की दुकान पर काम कर रहे थे। घटना के दौरान ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने खनिज से लदे 2 ट्रकों का चालान काटने के बाद एक खाली ट्रक के कागजात मांगे। चालक द्वारा कागजात देने से मना करने पर अधिकारी ने पासवान के साथ मारपीट की और जाति सूचक गालियां दी। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस और पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मामला विशेष न्यायाधीश SC/ST के समक्ष पहुंचा। अधिवक्ता विकास शासकई ने न्यायालय में दलाल दिया कि ये मामला अनुसूचित जाति का उत्पीड़न है और अधिकारी का कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर राजस्थान से है, जहां मांडलगढ़ क्षेत्र में जोजवा से खटवाड़ा मार्ग पर बनी डामर की नई सड़क बजरी माफिया की भेड़ चढ़ गई है। इस सड़क की क्षमता से अधिक ओवरलोड बजरी भरे वाहन गुजरने से जर्जर हालत हो गई है। गारंटी अवधि में होने से संवेदक को बार बार पैचवर्क करना पड़ रहा है, जिससे संवेदक को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जोजवा से खटवाड़ा तक करीब 3 किलोमीटर तक का निर्माण DMFT फंड 1.5 करोड़ 83,111 रुपए की लागत से आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के संवेदक ने 2023 के अंतिम हफ्ते में निर्माण किया। खटवाड़ा और जोजवा के ग्रामीणों ने सड़क के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत में बताया कि बनास नदी से रोजाना सैकड़ों ओवरलोड बजरी भरे वाहन सड़क पर सरपट दौड़ते हैं। संपूर्ण सड़क पर बजरी पसरी हुई है। एक साल में ही सड़क की दुर्दशा हो चुकी है, जिससे दोपहिया और राहगीरों को सड़क पर चलने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। बुलेटिन के अंत में बात स्पोर्ट्स की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के कल हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 11 गेंद शेष रहते 4 विकेट से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली ने शानदार 84 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को हराने में अहम भूमिका निभाई। सेमीफाइनल में मिली इस जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को बधाई दी और फाइनल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। बोलना चाहूँगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं पूरे भारतवासी को एवं इंडियन टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमने खेले हैं, हमने 2023 का जो फाइनल हारे थे, हमने 2025 में जो पूरा कर लिया, हमने उसकी बधाई देना चाहूँगा। विराट कोहली का जो 84 रन का जो पारी था बहुत अच्छा था और मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ। हार्दिक पांड्या की तो बात ही अलग है, चार छक्के मारा है, 1 चौके मारा है। KL राहुल, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जो सब लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय।
फाइनल पहुंच गई है। अब हम देखना चाहते हैं कि हम न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे या साउथ अफ्रीका के साथ। इंडिया जीती, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मतलब कि चैंपियन फाइनल में दो बार जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे, और हम चाहते हैं कि मतलब इंडिया फाइनल भी जीते। वो जब जीतते हैं तो मतलब खुशी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब बहुत एकदम लग रहा है एकदम। हम तो बिहार से आए हैं, बिहार से बहुत दूर से आए, बिहार से सहरसा जिला से हैं। विराट कोहली बहुत अच्छे खेले, मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मोहम्मद शमी भी अच्छे बॉल से मतलब विकेट लिए, 3 विकेट लिए। मुझे बहुत खुशी है, इंडिया के आए हम घूमने के लिए और अच्छा लगा कि मतलब इंडिया जीत गया। मुझे बेहद खुशी हुई। हमारे को इंडिया गेट पे घूमने आए थे हम। इंडिया वो बैट बॉल के जीतेंगे, हमारी इंडिया जीतेगी, पक्का जीतेगी। इंडिया को हमारे से पूरा उम्मीद है, इंडिया से हमारे को ऑस्ट्रेलिया से अच्छा वो लेके आएगी। अरे बहुत ही सुखद अनुभूति है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही प्राउड। Simply on a roll. Absolutely, the chase master Virat, the way he played, and the Shreyas Iyer, the way he's doing. I think let's just keep our fingers closed and let's be humble in our process. That's what Mahiba used to say. One of the best captains I ever played with. Even Saurav Ganguly, for that matter, Dada used to always say, let's be humble in our process, and that's what Indian team is doing. And Gautam Bhai is doing a great job. A lot of people spoke a lot about it, but the way Bajipa and Yuvipa said, give him some time. We have such a great talent in domestic as well. Domestic cricket is so good. Hats off to Jay Shah, the BCCI, the way, the format which we have. I think when it comes to the grassroots of cricket, Indian cricket is way ahead of most of the cricket nations. All right. Talking about the finals now, whom would you fancy? New Zealand or South Africa? Doesn't matter whoever comes. All the best to them, because India is going to win, and the way Dubai crowd is supporting, and Dubai is like a second home, if not the first home for Malayalis. That's what we say. Gautam, as a coach, how does this run to the final feel after the lows of the defeats at home to New Zealand and then away to Australia, the Test series, the back-to-back, and then now this run to the final where the team has played flawlessly in all the departments? You made a very good. You used a very good word that we played flawlessly. I think yes, we did, but we still have one more game to go. We know that we're a good one-day side, and the most important thing is the way we've actually played throughout this competition. The hunger, the commitment, and the eagerness to try and do something special for the country is always there in that dressing room. Gautam, can you just explain what the dressing room feels like when Virat's out in the middle in a run chase? It feels exactly the same, whoever is there in the middle. It's no different. I mean, he's obviously got such a good everyone record. Is important. For me, I think everyone is important. It feels exactly the same, whether it's Virat in the middle or it's anyone else in the middle. Ultimately, it's about playing for the country, and it's about when you're representing your country, every individual is important. Gautam, was there at any point you thought that it was getting closer too close for comfort? No, I don't think so. I think it was very, very professional, and the reason why I say that was because we had wickets in hand, and that was the plan, because we know that obviously wickets here in the second half can actually get a little slower. So we batted in the last game, we batted first, and we thought that it was very important to have wickets in hand at the 40-over mark, and we actually planned the chase really, really well. Even if you see after 40 overs, we were only 4 down, and we had 2 set batters in. So we knew that the kind of quality we have and the kind of depth we had, we were always under control. Coach, in successive games in chases against Pakistan and Australia, Kohli has played 2 outstanding innings. Could you just talk about what he's been doing on this sort of pitches? Because where making runs hasn't been very easy and very fluent as well, but he has gone about doing it in his own way just by picking his gaps. Could you just talk about He's a phenomenal one-day cricketer. He knows how to plan his runs. He knows how to plan whether we are batting first or chasing, and he knows that he adapts to the conditions really quickly, and that is why experience and high-quality players are very important. And that's the reason why he's got that kind of a record in one-day cricket, and I hope he continues to do that in future as well. Gautam, can you tell us how did you arrive at the decision of promoting Axar to number 5, and how do you evaluate his performance so far? Look, I've answered it before that we don't care what people say. I think he's a quality player, and it is important. This is how cricket is meant to be played, and this is how we will play the sport. This is how we will continue playing the sport. We know the quality and ability Axar has, and we're going to keep giving him that opportunity at number 5 so that he can keep performing, and more importantly, keep expressing and keep showing his talent to the world. And he's made reasonable amount of contributions since he started batting at number 5. And you guys, people can keep talking about it, that why making Axar bat at number 5. But yes, that's where it is very important, and it is not about individuals, it's about what we want as a team, and we'll continue to do that.
Gautam, even with the greatest players, little bits can sneak into their game. Virat Kohli has been out to leg spin a little bit just in the very recent past. Today, 2 leg spinners, he controlled a chase. Was that a conversation that has been there in the dressing room at all, or have you, how do you see his playing leg spin today? Buddy, when you play 300 games, you will end up getting out to some of the spinners. So that's okay. I think he's got 100 in this competition. He's got a 90 in this competition, and eventually we've got runs when you've got runs in this competition, you will eventually get out to some kind of a bowler. So rather than dissecting and bisecting that he's got out to leg spin, I think when you play 300 ODIs, you will eventually get out to certain kind of bowlers, and that's okay. Before coming here, there was a lot of publicity about Virat taking part in the Ranji Trophy, a lot of excitement as well. And when we look at his performances here, how important is it, do you think, that players of his and Rohit's international experience, when out of form, go back and partake in domestic cricket? Different format, and obviously we haven't played too much of one-day cricket since the last 50-over World Cup, so you can't judge players thinking that obviously they haven't got runs in red ball cricket, so it doesn't mean that they can't get runs in 50-over format. They've been exceptional players in this format. They've done it for so many years, so we had no doubt that they're going to deliver come the big tournaments, and they've exactly done that in this competition. So there was no doubt about their ability, about their experience, and about the kind of experience they bring on the table, and the kind of caliber and the kind of hunger they bring in the dressing room. So there was no doubt about it, that what they could do and what they did in this competition. Coach, you had spoken in the past about KL Rahul being your first preference in this format. He was pushed down the order at 6, with Akshar being accommodated at 5, being a left-hander. As a coach, what were your conversations with someone like a KL who has been batting in top order in the recent past, then in the middle order at 5? So when he comes in at 6, as a coach, आपकी क्या बातें रहती हैं? Like, how do you go about talking cricket with him? Because the role kind of changes when he moves down to 6. You know, in a sport like cricket and in team sport, numbers don't matter, batting positions don't matter. It's the impact that matters. You should only be thinking of picking yourself in the playing 11, and rest whatever is needed of you to do it for the team, you should be happily doing it. And KL has done that, and KL has done that really happily, and he's done that really well at number 6 as well. People keep talking about it. I don't know for how long they've been talking about it, that why we've pushed KL at number 6. Just we feel that he gives us more depth, and that is how we want to play the game. And the conversations which I've had with him, or the conversations which I've had with everyone, is exactly the same, that in a team sport, especially in cricket and in this format, we are not going to talk about batting positions. We're going to talk about how can we create that impact, and what is needed of the team. We'll continue doing that. Gautam, from team selection, loading the squad with spinners, to batting order, and playing KL ahead of Rishabh, some criticisms were made. Now, do you feel vindicated? KL averages 50 in one-day cricket. That's the answer. And overall, and the overall criticism, do you feel vindicated now? Overall criticism of what? About team selection, squad selection, and batting order, everything. Now, as the team has reached the final, do you feel vindicated? I don't care about it. I don't even care about it, honestly. My job is to be honest to 140 crore Indians and to my players in that dressing room. I don't care what people talk about it, how they talk about it, whether they've got agendas, whether they've got not got agendas. I don't even care about it. If I'm honest to my job, that is all that matters, and I can sleep in peace. And when you talk about the spinning combination, we've got 3 all-rounders in those 5 spinners. I don't know why people keep forgetting about it. And those 3 all-rounders are quality all-rounders. Actually, in the entire squad, we've only picked 2 frontline spinners. And that is okay. In a 15-member squad, if you pick 2 frontline spinners, that's not too much to be asking for. जी बेहतरीन पारी खेली है, और जैसा कि उसका रिकॉर्ड है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसको कायम रखा है उसने, और एक बहुत ही शानदार जीत दिलाई है. तो सर, आप कैसे देखेंगे पूरी इंडिया क्रिकेट टीम को इस बार चैंपियन ट्रॉफी? बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है पूरी टीम, एज ए टीम खेल रही है. ये इंपॉर्टेंट चीज है. एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग, और हर मैच में एक नया हीरो उभर कर आ रहा है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है. और जैसे आपने देखा, एक मैच में गिल ने 100 किया, फिर विराट ने 100 किया, फिर श्रेयस बहुत अच्छा खेल रहे हैं. आज केएल राहुल अच्छा खेले विराट के साथ, श्रेयस ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन एक कैमियो खेला. तो एक अच्छी बात है कि इंडियन टीम में सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यही राज है कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतना, तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एक आप कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल होगा फाइनल के लिए.
मैं था फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में, जब हम अहमदाबाद में हारे थे, और वो एक टीस थी सभी भारतवासियों के, मेरे अंदर भी थी वो टीस। और मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि बदला लेना, लेकिन हाँ, आज बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी टूर्नामेंट में हराया, क्योंकि वो वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल जीत रहे हैं और अंतिम समय में हम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तो वो कहीं ना कहीं आज उस हार का हमने बदला लिया है और बहुत ही खुशी हुई है पूरे देश को। तो सर, आप ये क्या कहेंगे कि इंडिया की जो टीम कॉम्बिनेशन है अभी, उसको किस तरह देखते हैं और आने वाले टाइम में भी कैसे देखते हैं अभी? देखिए, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है इंडियन टीम का, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में। हम बहुत अच्छा नहीं किया हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई है हम हार गए थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में एक डिटर्मिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरी है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। और जैसा मैंने कहा कि सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, फाइनल के लिए आप कैसे देखते हैं स्ट्रैटेजी? लेंगे आप इंडिया फाइनल में चले गई है, तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इंडिया देखिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ जिस तरह के क्रिकेट भारत खेल रहा है। तो दोनों में से कोई भी टीम आए, भले न्यूजीलैंड आए या साउथ अफ्रीका, भारत ये टूर्नामेंट जीतेगा, बिकॉज भारत सारे मैच अपने दुबई में खेला है। उनको हमें बहुत अच्छे से आइडिया है कि वहाँ की विकेट कैसा खेल रही है, और कुल मिला के टीम बहुत अच्छे टाइम पे पीक की है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंडिया विल विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। सर, फाइनल में क्या होता है कि जो इंडियन टीम होती है, फैंस की धड़कन बहुत तेज कर देती है ना? तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या इंडिया इस बार कंफर्टेबल जीत पाएगी फाइनल में? देखिए, इंडिया कहीं भी खेलता है। मैं था अभी दुबई से ही आया हूं, मैं 2 मैचेस के लिए था वहां, बांग्लादेश के और पाकिस्तान वाले मैच के लिए। तो अगर आप पूरा स्टेडियम देखते तो सारा ब्लू था, तो और कोई नजर ही नहीं आता। पाकिस्तान के फैंस 10% थे, और वो बेचारे थोड़ा सा भी बोलते थे तो इंडियंस उनको ओवर पावर करते थे। तो एक एटमॉस्फेयर तो होता ही है, ये एक एडवांटेज भी होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर भी देता है प्लेयर्स को। लेकिन भारतीय प्लेयर्स प्रोफेशनल हैं, मैच्योर हैं, जानते हैं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होने वाली है। सर, तो आपको क्या लगता है कि फाइनल में कौन आएगा? किस इजी होगा इंडिया के लिए? किसके साथ खेलना? नहीं, भारत के लिए एक ही डिफिकल्ट टीम थी, ऑस्ट्रेलिया, जिसको हमने आज हरा दिया है। और मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी टीम आएगी, तो जो भारतीय स्पिन अटैक है और जिस तरह की बल्लेबाजी भारतीय टीम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी भारत को फाइनल जीतने में। क्योंकि सर, T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा कि कैसे साउथ अफ्रीका ने एकदम से इंडिया के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी थी। नहीं, देखिए, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ही बहुत बेहतरीन टीमें हैं, ऐसा नहीं है। वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और उनका पास्ट रिकॉर्ड भी देखें तो काफी अच्छा है। लेकिन भारत के जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, एक मोमेंटम है भारतीय टीम के साथ, भारतीय टीम का मोराल बहुत हाई है। तो आई एम वेरी श्योर कि इंडिया शुड गो थ्रू। आपको लगता है कि इंडिया फाइनल में कंफर्टेबल विन कर पाएगी? देखिए, फाइनल कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, हाई प्रेशर गेम होता है फाइनल, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भारतीय सभी फैंस की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक एडेड प्रेशर तो होता ही है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल एक बड़ा फाइनल है, भारत 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता है, तो वो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर तो आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारतीय खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले का नतीजा फाइनल में भारत से भिड़ने वाली टीम का निर्णय करेगा। विश्व स्तरीय प्रतिभाओं से भरपूर न्यूजीलैंड की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है, जबकि दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम अपने ऊपर से चोकर्स का ठप्पा मिटाने के लिए बेताब है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ हॉकी और हॉकी चंडीगढ़ ने राष्ट्रीय महिला हॉकी में अपने मुकाबले जीत लिए हैं। हॉकी उत्तराखंड ने तेलंगाना को 1-0 से हराया। हॉकी चंडीगढ़ ने हॉकी हिमाचल को 4-1 से शिकस्त दी। उधर छत्तीसगढ़ हॉकी ने दिल्ली को हरा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आगामी 16 मार्च से न्यूजीलैंड से 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को न्यूजीलैंड में होने वाली इस श्रृंखला के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।